Now we will read the chapter The Teeny Teacher. Though so very small, the ant is छोटी है, फिर भी जो है वो अनबिलीवली, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होती है बेटा बुद्धिमान, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती। अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। इन सब में जो कॉमन होती है, सामान्य है, वो कौन से कलर की है? ब्लैक और रेड कलर की। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। आठ जो चिटियाँ हैं वो रहती हैं जहाँ पर आरामदायक घर में रहती हैं, उसके घर को एंट हिल बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। नाम बताना अपने सबसे छोटे इंसेक्ट होता है कीड़े मकोड़े। एंड द वाइजेस्ट, सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीड़े का नाम बताना आपने। इज इट द फ्लाई, क्या वह मधु फ्लाई है? फ्लाई होता है बेटा मक्खी। नो इट इज़ नॉट, नहीं वह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, ना ही वो मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वार्म, तो तब यह जरूर ही कोई कीड़ा होगा। वार्म होता है कीड़ा, रेंगने वाले कीड़े। नो नन ऑफ दीज, नहीं ये कीड़े इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंड, यह एक चींटी है। दो द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट होती है कॉमन, सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे कॉमन है और सबसे छोटी है। बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। इंसेक्ट होते हैं जीव। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ये एक कहानी है एक उसके जीवन की, चिट्टी के जीवन की, जो कि अनट्रू है, यानी कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। बट पीपल पाला एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और जो उनका डेली का, हर रोज़ का जो रूटीन का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको क्लोजली मतलब बहुत ही निकटता से उसने देखा उनको। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट, इसलिए हमें बहुत से तथ्यों का नॉलेज मिली, ज्ञान मिला तथ्यों के बारे में। अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, तो हमें इस छोटे और मेहनती और समझदार जीव के बारे में बहुत से तथ्यों के बारे में जानकारी मिली। एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीनाज, जो एंट हैं वो चिटियाँ जो हैं वो फीलर और एंटीना संकेत के रूप में बात करने के लिए संकेत को यूज करती हैं, टॉक करने के लिए, बात करने। एंड द पासिंग मैसेज थ्रू देम, और एक दूसरे में मैसेज संदेश को भेजने के लिए वो फीलर्स या एंटीना का प्रयोग करती हैं। वी वॉच ए रो एंड मूविंग अप और डाउन द पोल, हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रो में देखना है, जो ऊपर जो चींटियां हैं वो क्या कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और अप एंड डाउन मतलब आ रही हैं और जा रही हैं दीवार से। ईच एंड ग्रेड्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, जो उनके फीलर्स मतलब उनको आपस में टच करके वो एक दूसरे को ग्रेट कर रही हैं। ग्रेट होता है बेटा एक दूसरे का वो करना, एक दूसरे को हेलो हाय बोलना, ठीक है, विश करना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स, यहाँ पर बहुत से प्रकार की चिटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड, इन सब में ब्लैक और जो लाल है और जो काली है, ब्लैक और रेड, यानी हम छोटे थे यानी बचपन से ही हम इन्हीं को ही देख रहे हैं। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि ये कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, जो उनका कंफर्टेबल घर है उसको क्या कहते हैं। नेस्ट और एंड्स हिल, उसको
नेस्ट भी बोल सकते हैं और एंड्स हिल भी बोलते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लीटर रूम्स एंड पैसेजेस। इसमें पैसेजेस मतलब अलग अलग तरह के हजारों कमरे और उस कमरे में अलग अलग पार्ट बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड्स लेज एग। इनमें से कुछ कमरे जो हैं उसमें जो रानी चींटी है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सेसेस फॉर द यंग वंस। और दूसरी जो होती हैं वो उसकी क्या करती हैं, नर्सेसेस होता है बेटा देखभाल करना। जो उसके अंडे हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रब्स बोलते हैं, कॉल्ड ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके जो क्वार्टर होते हैं वो रिजर्व होते हैं, आरक्षित होते हैं बेटा। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अपना ज़्यादातर समय फूड को सर्च करने में यानी कि भोजन को ढूंढने में टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं। सम रूम्स वर एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ जो उनके रूम्स होते हैं वो स्टोर हाउस की तरह होते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टोर होता है ना, सामान रखने के लिए, खाना रखने, फूड के लिए स्टोर बनाए होते हैं, तो उन्होंने भी अपने ऐसे ही स्टोर बनाए होते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरैक्स। जो सोल्जर होते हैं उनके अलग से सेपरेट बैरैक होते हैं बेटा, उनके अलग से जैसे कि क्वार्टर बने होते हैं उसको। नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन देयर सोल्जर्स हाउस। कोई भी जो वर्कर है वो सोल्जर के घर में घुसने की कोशिश नहीं करता, यानी जाने की को ढूंढने की खोज नहीं करते। मतलब जो उनको जो काम मिला होता है वो हर कोई अपना अपना काम करता है, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म ए ग्रब्स। जो वर्कर सोल्जर हैं वो कभी भी ग्रब्स को हानि नहीं पहुंचाते। ग्रब्स मतलब छोटे बच्चे होते हैं चींटी के। सो यू सी देख सकते हैं द एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। जो चींटियों की लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होती है, यानी कि उनकी लाइफ बहुत पीस होती है, यानी शांति होती है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंसी एंड ब्रेवली। हर कोई अपना जो काम करने का जो शेयर है, जो अपने काम का हिस्सा इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता और ब्रेवरी के साथ पे करता है, यानी कि अपना काम ईमानदारी से और ब्रेवरी से करता है। नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। कोई भी ग्रुप के दूसरे मेंबरों के साथ फाइट नहीं करता। तो सेकंड जो है हम अगले उसमें करेंगे। थैंक यू।